भाई हिस्ट्री इज क्रिएटेड बाय आरसीबी। मतलब इस साल का आईपीएल कुछ तो अलग है। लास्ट मैच में हमने देखा था कैसे हैदराबाद क्राउड साइलेंट हो गया था, और इस मैच में हमने देखा कैसे पूरा चेपॉक, पूरा थाला फैन बेस साइलेंट हो गया। और भाई आरसीबी ने सिर्फ साइलेंट नहीं किया है, आरसीबी ने सीएसके को दिया है उनके हिस्ट्री की सबसे बड़ी लॉस एट चेपॉक। मतलब आर वी गोना सी ई साला कप नामदेव बिफोर GTA 6 दिस ईयर? हेलो एंड वेलकम टू आईपीएल डायरीज विद फुरकान, जहां पे हर आईपीएल मैच के बाद मोहल्ले की आंटियों की तरह आप और मैं मिलके कुछ गॉसिप करते हैं मैच के बारे में। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना और अपने थॉट्स कमेंट में जरूर शेयर करना। टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया सीएसके ने, और भाई पूरे शोर के बीच में विराट कोहली और फिल सॉल्ट ओपनिंग करने आए। भाई लिटरली इतना शोर था, मैं लैपटॉप में मैच देख रहा हूँ, मतलब मेरा स्पीकर फट के बाहर मेरी गोद में आने वाला था, इतना शोर हो रहा था। और खैर फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपनिंग करने आए, और फिल सॉल्ट भाई वही काम कर रहा है जो केकेआर के लिए लास्ट ईयर कर रहा है। मतलब वो इतनी बेहतरीन स्टार्ट्स दे रहा है कि उसका इम्पैक्ट पूरे बैटिंग लाइनअप पे पड़ता है आरसीबी के। मतलब हमने दोनों मैच में देख लिया, पिछले मैच में तो चलो 50 ही मार दिया था, लेकिन इस मैच में भी भाई इतनी क्विक फायर 30 मारा जिससे विराट कोहली अपना टाइम लेके बैटिंग कर पा रहे थे, क्योंकि विराट कोहली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। भाई फिल सॉल्ट की एक्सप्लोसिव बैटिंग के बाद फिर आ गए विंटेज धोनी। मतलब पिछले मैच में भी स्टंपिंग और इस मैच में भी प्योरली उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स की वजह से ही विकेट मिला है। हाँ, बॉलर ने बीट जरूर कर दिया था, लेकिन 50% वो सिर्फ 50% काम था। बट धोनी वहां पे बिल्कुल स्टंपिंग नहीं बनती थी, एंड जहां पे नहीं बनती धोनी ने कितनी बार येट अगेन ही मेड अ वे टू गेट द बैट्समैन आउट, और फिल सॉल्ट आउट हो गए। नहीं तो अगर वो रहते तो ये 220 बनते। बट धोनी प्योरली एज अ विकेट कीपर भी अगर किसी टीम में रहते हैं तो भाई बहुत ज्यादा एडिशन है किसी टीम के, एंड आई बेट यू कैन नॉट चेंज माय ओपिनियन। उसके बाद आए टीम के कैप्टन रजत पाटीदार, और भाई वो बंदा सर पे कफन मांग के खेल रहा। लेकिन दिस वॉज द गेम चेंजिंग मोमेंट आई थिंक फॉर आरसीबी। यहीं से सीएसके ने मैच हारा है। भले आप जितना भी बोल लीजिए कि सीएसके बैटिंग नहीं कर पाई, लेकिन आई फील दिस वॉज द पॉइंट जहां पे आरसीबी बहुत आगे निकल गई। द डिफरेंस वॉज रजत पाटीदार्स बैटिंग और उनका इंटेंट। भाई जिस इंटेंट के साथ बैटिंग कर रहा था, मतलब इसको था कि हमको पार स्कोर नहीं बनाना है, हमको अबव पार स्कोर बनाना ही है एनी हाउ। और भाई पता नहीं आज सीएसके के फील्डर्स को क्या हो गया था। भाई इतने बटरी हैंड्स और इतने मौके दिया होगा रजत पाटीदार, लेकिन एक तो कैच पकड़ ले। भाई दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, कोई भी भाई कैच ले ही नहीं पा रहा है उसका। और ये भी भाई इंटेंट के नाम पे हर बॉल उड़ाए जा रहा है बंदा, एंड उसका पूरा फायदा उठाया रजत पाटीदार। विराट कोहली भाई बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तब तक जब तक उनके सर पे बॉल नहीं मारी थी पथिराना ने। भाई उस बंदे ने जब उस हेलमेट पे बॉल मार दी, और विराट कोहली का वो एक लुक था ना जिसमें पथिराना का ना शायद ऐसे हाथ निकलने ही वाला था बस, क्योंकि उनकी आंखों में वो गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। भाई चेपॉक साइलेंट हो गया था जब उनके हेलमेट में बॉल लगी थी, और भाई जस्ट नेक्स्ट बॉल 6, उसकी अगली बॉल 4। मतलब विराट कोहली स्टार्ट हो चुके थे, वो आउट हो गए। अदरवाइज भाई शेर जग चुका था उस टाइम, एंड थैंक हिम कि वो आउट हो गए। अदरवाइज चेपॉक आज विराट कोहली का कोई बहुत ही अलग रूप देखने वाला था। उसके बाद आरसीबी का मिडिल ऑर्डर लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, इन लोग ने कोशिश किया, लेकिन उस टाइम पे चेन्नई के बॉलर्स नूर और खलील ने थोड़ा सा रन रेट पे मेंटेन करने की कोशिश किया, लेकिन उस टाइम रजत पाटीदार भाई सेम इंटेंट से बैटिंग किया ही जा रहा है। तो इसी का रीजन है कि विकेट्स तो गिरे लेकिन रन रेट कभी कम हुआ नहीं, एंड फाइनली रजत पाटीदार भी कैच आउट हो गया। काइंडा कमबैक किया सीएसके ने आखिरी के कुछ ओवर्स में, लेकिन उसके बाद आ गए टिम डेविड, और भाई आखिरी ओवर में उनके जो 3 छक्के थे, मतलब उसने पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, और अचानक जो पार स्कोर होने वाला था वो अबव पार, एंड अब मैच विनिंग स्कोर हो गया, और मेरे को लगता है यहाँ मैच खत्म हो गया। द टर्निंग पॉइंट वॉज रजत पाटीदार की वो इंटेंट, और जो आखिरी में आके फिनिश किया है टिम डेविड ने,
मतलब जो स्कोर पार स्कोर 160 से 170 के बीच में होना चाहिए था वो सीधा 197 पहुंच गया, और यहाँ पे कोई चांस नहीं था क्योंकि चेपॉक की पिच इतनी आसान पिच नहीं थी बैटिंग करने के लिए, और ये सिर्फ इंटेंट की वजह से इतने रन्स बनाए हैं आरसीबी। अदरवाइज ये इतने रन्स बनने की पिच नहीं थी। 160 170 वुड हैव बीन एन आइडियल टोटल, लेकिन बहुत ही अच्छी बैटिंग करी आरसीबी भाई। सेकेंड इनिंग में 197 चेस करने के लिए उतरी सीएसके, लेकिन पावर प्ले में जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जस्ट प्रूव टू बी टू डेंजरस फॉर सीएसके। मतलब ना तो राहुल त्रिपाठी चले, लगातार सेकेंड मैच में उन्होंने लो स्कोर बनाया, और कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ तो 0 में आउट हो गए। दीपक हुड्डा के लिए वैसे भी मैच सही नहीं चल रहा था और बद से बदतर हो गया, लेकिन स्पेशली जॉश हेजलवुड जिस तरीके से बॉलिंग की है, ये देख के भाई आरसीबी फैंस तो अपनी आंखें नोच ली होंगे। मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग, अच्छे वे में इतनी अच्छी बॉलिंग आरसीबी के फैंस ने पिछले शायद 5 से 10 साल में उनको कभी नसीब नहीं हुई। सिराज का 1 या 2 स्पेल था, ओपनिंग स्पेल, जो कभी इतना अच्छा होता था। एक केकेआर के साथ मेरे को याद आता है वो, क्योंकि मेरा वो पर्सनल ट्रॉमा है। अदरवाइज आरसीबी की बॉलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कभी नहीं थी जो अब लग रही है भाई। जहां पे 10 के आसपास का रन रेट चाहिए था, वहां पावर प्ले में बने मात्र 28 रन, क्योंकि 3 विकेट्स गिर चुके थे। और उसके बाद एक्सेलरेट करने के लिए भेजा सैम करन को, और भाई सैम करन मतलब इनकी परफॉर्मेंस डिग्रेड नहीं हो रही, आपको नहीं लगता? मतलब सीएसके के लिए थे जब तक बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद पंजाब किंग्स में गए, फिर ना तो उनकी बैटिंग चली ना बॉलिंग चली, कैप्टनसी भी नहीं चली, और अब वापस सीएसके में आए तो वो पंजाब वाले सैम करन लग रहे हैं। इनके स्टॉक्स तो बहुत लो हुए हैं, मेरे को ऐसा लगता है। आपको क्या कहना है, आप कमेंट्स में बताना। भाई सैम करन भी बहुत जल्दी आउट हो गए, उसके बाद आए शिवम दुबे, लेकिन इतनी अच्छी बॉलिंग करी है आरसीबी के स्पिनर्स ने, पूरा रन रेट इनका मेंटेन करके रखा। मतलब रन रेट चाहिए था भाई 13-14 का, और इनकी बैटिंग हो रही है तब भी एकदम इंटेंटलेस। लेकिन एक्चुअली बैटर्स का ब्लेम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि विकेट्स भी गिर रहे थे, बट बॉल बहुत ज्यादा ग्रिप हो रही थी और बहुत ज्यादा बाउंसी थी, तो बैटर्स का ब्लेम इतना नहीं है। लेकिन फिर भी जो बॉलर्स ने इतनी अच्छी शानदार बॉलिंग करी है, और स्पेशली श्रेयस शर्मा ने, भाई उनकी गुडलीज, उनका पहला ओवर थोड़ा महंगा गया, लेकिन उसके बाद कमबैक किया, विकेटलेस रहे लेकिन बहुत इफेक्टिव थे। बट भाई स्पेशल मेंशन टू यश दयाल, भाई ये बंदे का क्या कमबैक हुआ है यार। मतलब रिंकू सिंह के छक्के के बाद ये बंदा बीमार हो गया, बुखार होकर चढ़ गया। मतलब क्रिकेट खेलने वापस आ पाएगा कि नहीं, ये इनको नहीं पता था। लेकिन भाई इस बंदे ने जो कमबैक किया है, अच्छा उसके अगले साल भी 2024 ऑक्शन में जब आरसीबी के लिए पिक हुआ, भाई बंदे पे क्या मीम्स बने थे कि आरसीबी की बॉलिंग के लिए परफेक्ट है बंदा, एंड भाई क्या क्या इनकी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा सवाल उठे थे। बट भाई ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ मैन। पिछले सीजन में भी आखिरी में प्रूव किया था, और इस साल तो भाई ही इज ऑन फायर, लिटरली ही इज ऑन फायर। एक तरफ से रचिन रविंद्र टिके हुए थे, लेकिन उनके रन्स नहीं आ रहे थे भाई। इंटेंट की बहुत ही ज्यादा कमी लग रही थी हर बैटर में, चाहे वो ओपनर हो, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, या इवन लोअर ऑर्डर बैट्समैन। और रचिन रविंद्र भी एक साइड से लगे हुए थे, 40s में खेल रहे थे, उसके बाद वो भी आउट हो गए। उसके बाद शिवम दुबे भी आउट हो गए, और अब आए बैटिंग करने के लिए भाई 14 ओवर में अश्विन आते हैं बैटिंग करने के लिए। मतलब अगर 14 ओवर में भाई अश्विन की जरूरत पड़ रही है, मतलब मैच आप क्या ही उम्मीद रखोगे मैच से। और भाई सीएसके को भी थी, सीएसके को भी कोई उम्मीद नहीं थी पूरे मैच से, ऐसा लग रहा था, ऐसा सिर्फ देखने से लग रहा था। एकदम ऑनेस्टली फॉर्मेलिटीज छोड़ के भाई ये मैच आप नहीं जीत सकते थे। चेपॉक जैसी पिच में यू आर कंप्लीटली आउटप्लेड फर्स्ट इनिंग में, और वो पिच है ही नहीं कि इतना आप 10 रन पर ओवर भी बना सको। और भाई रन रेट चल रहा था, रिक्वायर्ड रन रेट 18। उसके बाद अश्विन भी आउट हो गया, और उसके बाद 15 ओवर में चाहिए थे 100 रन, और वहां पे आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। हम सबको देखना था उनको। मुझे लगता है ये पूरे सीजन भर चलेगी, भले 8 विकेट गिर जाए, 9 विकेट गिर जाए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी 15 ओवर के बाद ही आएंगे बैटिंग करने के लिए। दैट इज व्हाट आई थिंक। और महेंद्र सिंह धोनी आके भी उन्होंने भी भाई, मतलब वो धोनी है, वो जो कर रहे हैं वो अपना सोच के कर रहे हैं। लेकिन जड्डू ने भी कोई बहुत ज्यादा इंटेंट नहीं दिखाया, और इंटेंट दिखाने गए जब बहुत लेट हो चुका, टू बी फ्रैंक।
और धोनी भी जब बैटिंग करने गए आखिरी में आके यार वो अपने फैंस के लिए खेल रहे थे, दैट वाज फॉर श्योर। मतलब उनको फैंस को एंटरटेन करना था और फैंस हुए भी एंटरटेन। वो लास्ट में जो उन्होंने किया मतलब वो बताए कि भाई शेर बूढ़ा हो गया है लेकिन जो शेर शिकार करना नहीं भूला है अभी भी। सो द कंक्लूजन इसकी भाई सीएसके हार चुकी है अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी हार एट चेपॉक बाय 50 रन्स। लेकिन पूरी क्रेडिट देनी होगी भाई आरसीबी को कि वो बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रही है। एंड यार आरसीबी बहुत अच्छी टीम है, इतने लॉयल फैन बेस है यार, हम लोग चाहते हैं, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि वो अच्छा करे। बट आरसीबी हर साल है कि स्टार्ट हमेशा बहुत अच्छा करती है लेकिन बीच में इन द मिडल ऑफ द टूर्नामेंट ऐसा कुछ क्रिकेट खेलती है जिससे सच में ऐसा लगता है कि भाई ये कैसा ऐसा कर सकती है। बट वी विश कि इस साल बहुत अच्छा खेल रही है और स्टार्टिंग से एक इंटेंट दिख रहा है आरसीबी में। सो फिंगर्स क्रॉस्ड भाई आरसीबी फैंस, अब कमेंट करके बताओ क्या लगता है आपको इस साल। बाकी सीएसके फैंस के लिए प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि बॉलिंग अच्छी है, बैटिंग अच्छी है, चेपॉक की पिच सूट भी करती है उनकी बैटिंग को। इट वाज जस्ट वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे वो कंप्लीटली आउटप्लेड हो गए। अदरवाइज सीएसके इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। अपनी कंडीशंस, होम कंडीशंस के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। सो अगला मैच होने वाला है मुंबई वर्सेस जीटी का। पिछले साल तो बहुत ही कलेशी मैच था लेकिन इस साल तो बहुत अलग रहेगा। लेकिन देखना होगा जीतेगा कौन। आप अपनी प्रेडिक्शंस कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। सब्सक्राइब टू क्रिकेट फॉर कर्न।